देश भर में ऑटिज्म एक बड़ी समस्या है। बच्चों को बोलने और उनके इमोशंस को समझने में भी इस बीमारी में काफ़ी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ती हैं। आपको बता दें, जो ऑटिज्म पीड़ित बच्चे होते हैं वह ना अपने भाव ढंग से व्यक्त कर पाते हैं, ना अपने इमोशंस व्यक्त कर पाते हैं। उनमें बात की जाए तो सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स की दिक्कत होती है। इस मामले पे आज हमारे साथ बात करने के लिए आईआईटी कानपुर के उपनिदेशक डॉक्टर ब्रजभूषण जी मौजूद हैं, क्योंकि आईआईटी कानपुर द्वारा एक ऐसा एआई एल्गोरिदम बेस्ड रोबोट तकनीक पे काम किया गया है जिसके तहत अब जो ऑटिज्म पीड़ित बच्चे हैं उनकी बातों को समझा जा सकेगा, उनके इमोशंस को समझा जा सकेगा। हमारे साथ प्रोफेसर मौजूद है, हमसे जानेंगे क्या काम हुआ है और इससे कितना बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। सर, क्या ये काम हुआ है, इसमें बच्चों को कितना फ़ायदा मिलेगा? हम लोगों ने ऑटिज़म का जो रिसर्च है करीब आज से 17 साल पहले शुरू किया था, और ऑटिज़म से संबंधित कम से कम 9-10 अलग अलग तरह के शोध किए हम लोगों ने। ये शोध की शुरुआत हुई कि बच्चे क्या देखते हैं, कहाँ देखते हैं, कितना पहचानते हैं, और उनकी पहचान में कहीं कोई गलती होती है या नहीं होती है। वहाँ से हम आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँचे उस जगह पे जहाँ के बच्चे दूसरे के भावों को कैसे पहचानते हैं और अपने भावों को कैसे व्यक्त करते हैं। तो जब इतनी चीज़ हो गई तो हमारे एक कलीग हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्रोफेसर विशाख भट्टाचार्य, हम दोनों ने ये निर्णय लिया कि हम एक रोबोट का इस्तेमाल करके बच्चे और रोबोट के बीच में जो सानिध्य है, जो इंटरेक्शन है, वो कैसे डेवलप करेगा और इसकी बदौलत क्या बच्चे को ट्रेनिंग दी जा सकती है, उस चीज़ की ट्रेनिंग जो उसके अंदर वो एबिलिटी है ही नहीं जी। तो जैसा आपने कहा कि सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स इन बच्चों का बहुत ख़राब होता है, और उसकी ख़ास वजह यह है कि ये बच्चे किसी भी दूसरे इंसान से आँख मिलाना, उनसे बातें करना, उनके हाव भाव को समझना, अपने हाव भाव व्यक्त करना कुछ भी नहीं करता। तो अगर आप बचपन से न दूसरे के भावों को देखेंगे, न अपने भाव व्यक्त करेंगे, न उसकी बात सुनेंगे, न अपनी बात सुनाएंगे, तो ऐसे लोगों को फिर समाज में रहने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये एक इनका क्लिनिकल फीचर है। जी। दूसरा इनका क्लिनिकल फीचर है कि ये बच्चे हालांकि इंसानों के साथ इंटरेक्शन करने में इनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो इनएनिमेट चीज़ें होती हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, निर्जीव चीज़ों के साथ ये खूब इंटरेक्ट करते हैं। तो आप नौ रोबोट को अगर आप देखें तो एक रोबोटिक डिवाइस है जो निर्जीव है जी। तो अगर इस निर्जीव को अगर हम थोड़ा सा इसमें जान डाल दें, इसमें मूवमेंट शुरू हो जाए, तो इसमें उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। और जो हाव भाव वो दूसरे इंसानों में नहीं देख रहे हैं, अगर वो ये रोबोट दिखलाने लगे तो इनकी समझ बढ़ेगी। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, 3 साल पहले हमने शुरुआत की इस रिसर्च की। हमने पहले नॉर्मल बच्चे लिए स्कूल के जी। और उन बच्चों को ये कहा कि आप नॉर्मल दिनचर्या में अपने भावों को जब आप व्यक्त करते हैं तो आप बोलते हैं जी। और हाथ पांव हिलाते हैं, चेहरे का भाव बदलता है, कंधे उचकाते हैं, जीभ निकालते हैं, गर्दन हिलाते हैं, ऐसी तमाम हरकतें जो नॉर्मल आपका मूवमेंट है आप वो करें। जी। इन बच्चों ने ये मूवमेंट्स किए और इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। जी। और फिर उसकी एनालिसिस करके हमने पूरा एक डेटाबेस बनाया कि नॉर्मल कम्युनिकेशन में हिंदुस्तान की कल्चर में यहाँ के बच्चे अपनी बातों को कैसे व्यक्त करते हैं, जी। उनकी भाव भंगिमा कैसी होती है। उस भाव भंगिमा को हमने प्रोग्राम करके 9 रोबोट को फीड किया। जी। क्योंकि ये विदेशी रोबोट है तो इसकी भाव भंगिमा जो इसमें प्रोग्राम्ड है वो तो यूरोप के हिसाब से है, उसको हमने हिंदुस्तान के हिसाब से कर दिया। अब क्योंकि ये हिंदुस्तानी लोग कैसे अपने आप को व्यक्त करते हैं वो इसमें अब प्रोग्राम्ड है, तब इसको लेकर के हम उन बच्चों के पास गए जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जी। और उन बच्चों को हमने इसके माध्यम से ट्रेनिंग दी। क्योंकि ये निर्जीव है तो उनका इंटरेस्ट था, वो इसके साथ खूब इंटरेक्ट किए और ये रोबोट अपने आप को व्यक्त करता है। तो जब इसकी अभिव्यक्ति आप देखेंगे तो आप इसकी अभिव्यक्ति देखेंगे और फिर इस अभिव्यक्ति को आप इमिटेट कर रहे हैं, आप उसको मतलब फिर आप भी उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम रिपीट करें। तो इस प्रोसेस में आपकी ट्रेनिंग हो रही है। तो हम हमारे और विशाख सर के साथ वर्तिका
एक स्टूडेंट है, वो अपना पीएचडी थीसिस कर रही हैं इस पर। तो कानपुर शहर के जो 2 स्पेशल स्कूल्स हैं वहाँ से हमने बच्चों को लिया और 9 रोबोट की माध्यम से, इसकी सहायता से हमने उनके सोशल कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने की कोशिश की। और हमारे शोध का निष्कर्ष ये है कि रोबोट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है इन बच्चों की एक्सप्रेसिविटी को बढ़ाने के लिए, कि अपने आप अपने भाव को कैसे व्यक्त करें। और जिस दिन आप अपने को व्यक्त करना सीख लिए, दूसरे की अभिव्यक्ति को आपने समझना शुरू कर लिया, तो आपका सोशल कम्युनिकेशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। और इसकी जो साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं कि हाई एफिकेसी लेवल होना चाहिए, तो वो इसका प्रूवन हो गया। तो इसको अब बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है हिंदुस्तान में इसी प्रोग्राम के साथ, जहाँ की बच्चों को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनके सोशल कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं। हम लोग ये करीब 3-3.5 साल से काम चालू कर रहा जारी है। तो ये काम जो है, ये काम पर हम लोग का शुरुआत हुआ था एक डीएसटी का प्रोजेक्ट से, जिसमें था कि इस तरीका का नाव रोबोट जो है, हाउ इट कैन कैरी आउट चाइल्ड रोबोट इंटरेक्शन, एक रोबोट के साथ बच्चों को इंटरेक्शन कैसे हो सकता। तो इस नाव रोबोट का जो स्पेशलिटी ये है कि इसको पास 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यानी कि ये 25 दिशा में अपने आप को घुमा सकता है। और जस्ट एक कंपैरिजन के लिए कि ह्यूमन बीइंग्स में करीब 32 से 40 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो इस हिसाब से नाव काफ़ी पीछे नहीं है, वो लगभग सेम स्केल पर है ह्यूमन बीइंग्स के साथ। तो हम लोग जो पहला हम लोग का था कि ये 25 जो दिशा में ये घुमा सकता, क्या इसी से ये सारे इमोशन को एक्सप्रेस कर सकता या नहीं, ये हम लोग का पास पहले चैलेंज था। और वो पहले चैलेंज में हम लोग जैसा जो इमोशन प्रोफेसर ब्रजभूषण साइकोलॉजी एक्सपर्ट जैसा हम लोग को बोला है, तो वो सारे इमोशन का अगेंस्ट में काफ़ी सारे जेस्चर्स क्या होगा, पहले नॉर्मल बच्चों से हम लोग रिकॉर्ड किया, फिर उसको हम लोग प्रोग्रामिंग किया कि कैसे ये सब मोशन ये 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोग दिखा सकता। और वो जब हम लोग सक्सेसफुली प्रोग्राम कर पाया, तब रोबोट ने ये सारे इमोशन को एक तरीके से एक्टिंग किया। और वो एक्टिंग के बाद हम लोग डबली कंफर्म किया कि यस, रोबोट इज़ अ गुड एक्टर। ये लोग अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आ गया, क्योंकि बच्चों लोगों में जब कोई चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो उनको फेशियल एक्सप्रेशन में कुछ छोटा छोटा चेंज आता है। तो अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग इस्तेमाल किया है, जो बिल्कुल नया तरीका का है, तो वो उसमें हम लोग क्या किया है कि CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और GNN ग्राफिकल न्यूरल नेटवर्क दोनों को एक साथ उपयोग किया है। CNN ने उसको ट्रेनिंग दे रहा है कि कैसे मूड टाइम का हिसाब से बदल रहा है, और GNN ट्रेनिंग दे रहा है कि कैसे ये माइक्रो स्टेट चेंज जो फेशियल एक्सप्रेशन में होता है वो कैसे हो रहा है। तो ये दोनों का एक साथ जो प्रोग्रामिंग है वो पहले बार हम लोग। थैंक यू। ये रोबोट बेसिकली वो सारे बेसिक ह्यूमन मोशंस कर सकता है जो हम लोग खुद भी कर सकते हैं, बिकॉज इसके 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे सर ने बताया। यहाँ कानपुर सिटी में 2 डिफरेंट सेंटर्स पे हम इस रोबोट को लेकर के काफ़ी सारे ऑटिस्टिक बच्चों के साथ सेशंस भी कर चुके हैं, वेर इन वी हैव सीन, जो हमने सर ने बताया कि 3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं। पहला एक्सपेरिमेंट जो कि हम देख रहे थे बच्चों में कि नेम कॉलिंग में बच्चे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, कि बच्चे का अगर रोबोट नाम बुला रहा है या अगर कोई नॉर्मल इंसान नाम बुला रहा है तो बच्चे का क्या प्रेफरेंस रहता है। वी हैव सीन कि ऑटिस्टिक बच्चे बहुत इन्हांस्ड फोकस देते हैं टुवर्ड्स द रोबोट, और जिसकी वजह से सीइंग दैट फोकस एंड इंटरेक्शन हमने उन बच्चों का इमोशन एनालिसिस भी किया है एक नए GNN और CNN नेटवर्क के थ्रू, बिकॉज ऑफ विच हम एक रियल टाइम एनालिसिस बना सकते हैं। जी मौजूद थे जो बता रहे थे किस प्रकार से जो ये नाव रोबोट है, ये पहली बार देश में हेल्थ केयर में इस तरीके से बीमारी को ठीक करने के लिए, बच्चों को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इससे न सिर्फ बच्चों को इंटरेक्शन भी अच्छा हो रहा है, ये अच्छे से उनकी बातें समझ पा रहा है, उनके इमोशंस को समझ पा रहा है, और बच्चे भी इससे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो उनकी सोशल कम्युनिकेटिंग स्किल्स हैं वह भी बढ़ रही हैं। मैं अखंड प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 कानपुर।